अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस क्या होता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या है और आम अल्फाज में हम सीक्वेंस को क्या कहते हैं। हम वैसे आम अल्फाज में कहते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में हम कहते हैं कि इसको एक सीक्वेंस में लिखो या इस काम को एक सीक्वेंस में करो, मतलब कि हम कहते हैं कि एक तरतीब में करो या तरतीब में लिखो। तो हम फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि फंक्शन में हमारे पास एक डोमेन होता है, एक कोडोमेन होता है और हर डोमेन के लिए कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट्स होता है। यानी इस तरह मेरे पास एफ ऑफ A2, A3, A4, A5 हमारे पास एक डोमेन और एक कोडोमेन होता है। तो सीक्वेंस भी हमारे पास एक स्पेशल टाइप्स का फंक्शन है जिसमें हमारे पास डोमेन जो होता है वो नेचुरल नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और कोडोमेन में कुछ भी आ सकता है, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन हमारे पास मैथमेटिकल ये है कि सीक्वेंस is a function whose domain is set of natural number। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सीक्वेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं कि an इक्वल fn सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और इसको हम जो डिनोट करते हैं किसी भी सीक्वेंस को, तो हम इस तरह डिनोट करते हैं। अब मैं किसी भी सीक्वेंस की n टर्म को डिफाइन करता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीक्वेंस है जिसकी n टर्म है n इंटू n-1। तो अब इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हम किस तरह लिखेंगे कि n की जगह पहले हम पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे पहली टर्म 1 आई, फिर दूसरी टर्म 2, 2 - 1, ये 2 इंटू 1 इक्वल 2 आ गई, फिर 3, 3 इंटू 3 - 1 इक्वल 3 इंटू 2 और ये 6 आ गई। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया है 1 2 6। इसके बाद फिर 4 टर्म 4 इंटू 4 - 1 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12 अप टू सो ऑन। तो इसमें हमारे पास फाइनाइट भी हो सकता है कोई सीक्वेंस और इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट सीक्वेंस इस तरह का सीक्वेंस हो सकता है कि अगर मेरे पास A1 A2 अप टू AN अप टू सो ऑन। अब अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस AN पे स्टॉप हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है। और अगर कोई सीक्वेंस स्टॉप ना हो तो उसको हम कहते हैं कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास सीक्वेंस है कि 1 2 3 4 यानी सेट ऑफ
नेचुरल नंबर, तो ये एक सीक्वेंस में है हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, अब अगर एक सीक्वेंस मेरे पास आ जाती है 1 2 3 4 अप टू 50, तो अब ये 50 पे स्टॉप हो गई है, इसको हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस दोनों हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सीरीज। तो सीरीज जो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं कि सम ऑफ सीक्वेंस, यानी हम जब सीक्वेंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास सीरीज बनती है। यानी अगर मैं, यानी ये मेरे पास सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को अगर मैं ऐड और सब्सट्रैक्ट करूं तो ये मेरे पास सीरीज बन जाएगी। सीरीज में भी हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज होती हैं। अगर मेरे पास सीरीज यहां पे, यानी अगर मैं इस सीक्वेंस को सीरीज में कन्वर्ट करूं तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सो ऑन, अब ये मेरे पास इनफाइनाइट सीरीज है। और अगर इस सीक्वेंस को मैं सीरीज में कन्वर्ट करूं तो 1 + 2 + 3 प्लस अप टू +50, ये मेरे पास फाइनाइट सीरीज है। मतलब जो मेरे पास फाइनाइट सीक्वेंस होगा, अगर उसको मैं सीरीज में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास फाइनाइट सीरीज आएगी, और अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा और उसको मैं सीरीज में कन्वर्ट करता हूं तो वो मेरे पास इनफाइनाइट सीरीज होगी। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में जस्ट यही डिफरेंस है कि आप सीक्वेंस को सम और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आपके पास सीरीज बन जाती है, और सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है कि वो हमारे पास क्या होता है, तरतीब, किसी भी चीज को एक खास तरतीब से लिखना, वो हमारे पास सीक्वेंस होता है। सीरीज में हम एक चीज यूज करेंगे SN। तो SN हमारे पास होता है सम ऑफ टर्म ऑफ सीरीज। मतलब कि हमारे पास ये सीरीज के टर्म है A1 A2 A3 अप टू AN, इनका हम जब सम करते हैं तो ये हमारे पास SN के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज को स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती है।